कहानी लिरिक्स प्रेजेंटेड राजा भोज, जिसे था 14 विद्याओं का घमंड, भाग दूसरा। दुनिया की सबसे शानदार और मजेदार कहानियों में से एक। लोगों ने बाजीगर के कटे अंगों को देखकर काफी विचार विमर्श किया। अब जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो राजा ने उसके कटे अंगों को चिता देने का आदेश दिया। चिता की बात सुनते ही बाजीगरनी उठ खड़ी हुई और रोते रोते बोली, महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उनकी रानियों ने बाजीगरनी को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जवान और काफी खूबसूरत हो, यूं सती होकर अपना जीवन समाप्त मत करो। लेकिन बाजीगरनी ने हट कर ली और बोली, महाराज, या तो मुझे मेरे पति के साथ सती करो, वरना मैं यहाँ मौजूद समस्त जनों को श्राप दूंगी, जिसकी पीड़ा से आप लोग कभी उबर नहीं पाओगे। श्राप शब्द उस समय बहुत मायने रखता था। लोग इससे भयभीत होते थे। खुद राजा भोज भी श्राप का नाम सुनते ही भयभीत हो गए। अब जब खूब समझाने पर भी वह नहीं समझी तो राजा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। बाजीगर के साथ बाजीगरनी को भी सती कर दिया गया। लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई थी। असली समस्या तो अभी आनी बाकी थी। अभी दोनों की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजा और प्रजा ने देखा बाजीगर धीरे धीरे रस्सी से उतरता हुआ वापस आ रहा था। बाजीगर को यूं उतरता देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बार फिर उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अब बाजीगर नीचे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज, कैसी लगी आपको मेरी कला? मैं आकाश में जाकर वापस आया हूँ। राजा और प्रजा एक मूर्ति की अवस्था में बाजीगर को देखते रहे। किसी की भी आवाज मुख से ना निकली। सभी लोग एक पल बाजीगर को देखते और एक पल उसकी चिता को, जो अभी तो ठंडी भी नहीं हुई थी। अब बाजीगर थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोला कि मैंने इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। जब किसी के मुख से बाजीगर के लिए प्रसन्नता के स्वर नहीं निकले तो उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको और आपकी प्रजा को मेरी कला अच्छी नहीं लगी तो मैं आपसे कुछ भिक्षा की आशा भी नहीं रखना चाहता। हम किसी दूसरी नगरी में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आप मेरी बाजीगरनी को बुला दीजिए, जिसको मैं आपके पास सुरक्षित छोड़कर गया था। राजा भोज एक पत्थर की मूर्ति की तरह बाजीगर को देखते रहे। बाजीगर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन जब काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो बाजीगर ने क्रोध में आकर राजा भोज पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। अब राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई भी राजा अपने ऊपर यूं लालछन लगते हुए नहीं देख सकता। राजा भोज, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ सती हो गई। राजा ने बाजीगर को उसके जाने के बाद सारी कहानी बताई। बाजीगर, महाराज, आप एक कपटी और झूठे राजा हैं। जरूर आपने ही मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया होगा। राजा भोज, भला मैं तुम्हारी पत्नी को क्यों छुपाऊंगा? बाजीगर, क्योंकि आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मेरी बाजीगरनी जैसी सुंदर और रूपमती स्त्री पूरे संसार में नहीं है। ना ही आपकी कोई रानी इतनी सुंदर है। आप एक चरित्रहीन राजा हैं। सारी प्रजा सुन्न होकर बैठी रही। राजा भोज ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहीं नहीं छुपाया है। वह तुम्हारे साथ ही सती हुई है। अब तुम अचानक आकर अपनी पत्नी मांगोगे तो मैं कहां से ला कर दूंगा? बाजीगर, मैं नहीं जानता था कि एक 14 विद्या में निदान राजा भी इस कदर झूठ बोल सकता है। मैं स्वयं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? या फिर आपके मन में कपट आ गया? मेरे जाते वक्त आपने मेरी शर्त के अनुसार मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं नहीं आता आप मेरी पत्नी को सुरक्षित रखेंगे, और अब जब मैं अपनी पत्नी को आपसे वापस मांग रहा हूं तो आप नाटक कर रहे हैं। मुझे आपसे कुछ भी भिक्षा या दान नहीं चाहिए। आप केवल मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। राजा भोज, बाजीगर, तुझे जो सजा मुझे देनी है तू दे सकता है, किंतु मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकता। बाजीगर, महाराज, यदि मैंने अपनी पत्नी को आपके महल से निकाला तो आप क्या करोगे? राजा भोज, यदि तूने बाजीगरनी मेरे महल से निकाल दी तो यह सारा राजपाट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, और यदि तुम बाजीगरनी को मेरे महल से नहीं निकाल सके तो तुम क्या करोगे? बाजीगर, महाराज, यदि मैं अपनी बाजीगरनी को आपके महल से नहीं निकाल सका तो जितना राजपाट आपका है इससे दुगना मैं आपको दूंगा। राजा ने हामी में अपना सिर हिलाया। बाजीगर ने महल में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ाए और उसके पीछे राजा भोज और उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा भी बाजीगरनी के पीछे पीछे महल में पहुंच गए। महल में पहुंचते ही बाजीगर ने जोर से आवाज लगाई, बाजीगरनी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, हम चलते हैं। ऊपर से आवाज आई, आती हूँ जी। बाजीगरनी एक कक्ष से बाहर निकली और बाजीगर के पास आ पहुंची। बाजीगरनी को देख राजा भोज और समस्त जन अचंभित हो गए।
आज मानो सबके लिए एक ऐसा दिन था जहां सबके सामने सवालों का एक पहाड़ खड़ा हो गया था, लेकिन जवाब का एक कण भी नहीं दिख रहा था। बाजीगर, अब बोलिए राजा, क्या सफाई देंगे आप? राजा भोज, मैं नहीं जानता यह कैसी लीला रची जा रही है, लेकिन मैं एक सच्चा राजा हूँ जो अपनी शर्त के अनुसार यह राजपाट आपको सौंपना चाहता हूँ। बाजीगर, राजा, मुझे आपके राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ केवल आपकी 14 विद्याओं का घमंड तोड़ने आया था, और यह थी मेरी 15वीं विद्या जिसे आप अभी तक नहीं जानते। जाते जाते बाजीगर और बाजीगरनी ने अपने असली रूप दिखाए तो लोगों के सामने जो सवालों का पहाड़ था वह एक तिनके की भांति बिखर गया। बाजीगर और बाजीगरनी के भेष में आए कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, भाग 3 में आप सुनेंगे जब राजा भोज 15वीं विद्या सीखने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तब किन किन बाधाओं को पार करके 15वीं विद्या सीखने में सफल होते हैं।